हेलो एवरीवन। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो 6 साल से 0% उसने रिटर्न दिए हैं एंड वो पूरे एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है। एंड इट्स अ गुड स्टॉक, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट क्या, इट इज इट इज इनटू गैस बिजनेस एंड उसका नाम है MGL। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गो डायरेक्टली ऑन चार्ट्स। we can clearly see कि there is a long term resistance here जो 2017 से वर्किंग है, तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स है। एंड 2017 से अब तक 2023 ये स्टॉक ने 0% रिटर्न दिया है। सो द पॉइंट इज कि अब यहाँ से क्या आए, क्या ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, वो देखने वाली बात रहेगी। तो इसी का ही कंफर्मेशन आज हम लोग चार्ट्स के ऊपर लेंगे। तो इसको फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। स्टॉक अभी अपने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे खड़ा है और स्टॉक जिस हिसाब से अभी मूव किया है, जो जोन से इसने 1200 ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो ये मूव हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। जैसे कि स्टॉक बहुत ब्यूटीफुल एक पैटर्न्स में चल रहा था। इफ यू ऑल कैन नोटिस कि ये एक उसका सपोर्ट आ रहा था डायगोनल, फिर पहले उसने असेंडिंग ट्रायंगल बनाया ब्रेकआउट देने के बाद, उसके एग्जैक्ट टारगेट इसने कंप्लीट किया। एग्जैक्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट किए एंड नाउ इट हैज मेड द ब्रॉन्डिंग पैटर्न। ब्रॉन्डिंग पैटर्न की एक खासियत होती है कि जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हमेशा ब्रॉन्डिंग पैटर्न जैसे ही पैटर्न बनते हैं। तो द पॉइंट इज कि ये ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है लॉन्ग टर्म। मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। और लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस पे यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना है ब्रॉन्डिंग। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आइदर 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 ये स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसे, या फिर नीचे आएगा ऐसे। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब तक ये ऑलमोस्ट ये जो लेवल आ रही थी 1200 1300 के ऊपर नहीं जाता है, लाइक आई डोंट थिंक कि स्टॉक में कुछ ब्रेकआउट आ जैसा कुछ है, तब तक हम लोग बियरिश ही रहेंगे। बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एंड नीचे भी आएगा तो कहाँ तक आएगा। लेट्स अज्यूम कि ये जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट आ रहा था स्टॉक वहां तक आएगा, तो अभी करंट प्राइस से अभी गिरता भी है तो 11 to 12% का आपको मूव सिंपली मिल सकता है। ये हो गया शॉर्ट टर्म पे। कभी लॉन्ग टर्म, इफ जिस तरीके से मार्केट बढ़ा है, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 30% का मूव दे दिया है ये पूरे साल में। तो कभी ये स्टॉक अराउंड सपोर्ट आता है तो कितना गिरना चाहिए। आई थिंक दैट इज अकॉर्डिंग, आई थिंक कि वो ऑलमोस्ट 30% तो होना ही चाहिए मिनिमम। बिकॉज ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है उसका, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन से लेट से कि इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन ये निकल के आ रहा है, ये एक जोन है। तो ये जोन से आई थिंक सो 30% का मूव आना चाहिए यहाँ से। इफ वी कैलकुलेट प्रॉपरली तो 30 to 40% का मिनिमम, 37 मतलब ऑलमोस्ट 30% का मूव भी आ सकता है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म या एक स्ट्रक्चर लो जो ऑन वीकली टाइम फ्रेम है यहाँ पे, बिकॉज एक बेस बनाया था स्टॉक ने एंड उसके बाद ऊपर गया है। तो यहाँ पे अभी तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ से। एक तो शॉर्ट टर्म जो मैंने 10-12% का मूव बताया स्मॉल डाउन साइड में, और उसके बाद ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि स्ट्रक्चर लो तक भी आ सकता है जहाँ पे उसने लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम एक बेस बनाया था, या फिर यहाँ से 30% फॉल भी हो सकता है। बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फॉल की है ऐसे मुझे लग रहा है। अगेन वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो कोई भी ट्रेंड लेने के पहले या इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के पहले आप आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट कीजिए। बिकॉज यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, RSI, दैट इज वीकली RSI। वीकली RSI मार्च 19 से तो वीकली RSI ने कभी 70 की लेवल, 70-71 की लेवल क्रॉस नहीं की है। तो ये जो जोन है ये जोन के पास ही अभी कहीं ना कहीं RSI दिख रहा है। तो यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ज़्यादा है, बिकॉज RSI
ऑल्सो इंडिकेटिंग कि स्टॉक को नीचे आना चाहिए। तो एमजीएल जैसे स्टॉक में इट्स अ फंडामेंटल नाइस स्टॉक। एंड अगेन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यू ऑल कैन गेस कि ये जो पैटर्न है, इसका मिडल रेंज हटा दे तो ये जो पैटर्न है, ये फ्लैट पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एक पहले अप ट्रेंड, देन कंसोलिडेशन, देन माइट भी अगेन कंटिन्यू कर सकता है। बट जिस तरीके से सिनेरियो चल रहे हैं, मार्केट इतना मूव हो चुका है, तो करेक्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अनलेस एंड अनटिल ये 1300 लेवल के नीचे है, वी आर नॉट बुलिश। एंड तब तक थोड़ा कॉशन रहना चाहिए, कभी कोई किसने इन्वेस्टमेंट किया है तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई थिंक दैट इज इनफ। आप लोगों को कंफर्मेशन दे दूं कि स्टॉक में कैसे मूव आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ डाउट है ये स्टॉक के बारे में या किसी और के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो हम लोग आप लोगों को उस तरीके से रिप्लाई देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, बाय।